नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बहुत दिनों से मुझे कुछ सर ने कमेंट्स किया था कि कुछ कंपनीज़ के बारे में अपडेट देने के लिए। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं वही कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा और मेरा जो व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ऑब्वियसली 2 कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, दोनों कंपनी के पास मेरा कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। हाँ, मैं इसके ऊपर डीपली जितनी एनालिसिस कर पाया वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ओपिनियन है वो भी मैं आपके साथ रखने वाला हूँ। तो फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इकाई एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। तो देखिए इकाई एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड जो एक बीएससी में लिस्टिंग कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर दो सर ने कमेंट्स किया था इसके ऊपर चर्चा करने के लिए। पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस तरीके से कंपनी को आप किसी भी जगह से ढूंढकर आप फाइंड आउट कर चुके हैं। वो मुझे पता नहीं कहाँ से आपने ढूंढा है, मगर इस तरीके से कंपनी के ऊपर काम करने से पहले आपको डीपली स्टडी करना होगा। क्योंकि देखिए पहली बात कंपनी का सेक्टर कौन सा है। देखिए सेक्टर जो है मिसलेनियस, मतलब इसका सेक्टर ही कुछ भी, मतलब इसका जो कंपटीटर है उस हिसाब से सेक्टर को पता नहीं है। दूसरी बात, देखिए कंपनी देखा जाए तो इसका ऑफिशियली वेबसाइट को अगर विजिट करेंगे तो कंपनी के बारे में कुछ जानकारी जरूर आपको मिलेगा। देखिए कंपनी के नाम से तो एक चीज क्लियर हो गया, कंपनी एक रेन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करते हैं। क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर वही टुवर्ड टू नेट जीरो फ्यूचर, मतलब इमोशन जो है उसको जीरो करने का काम कर रहा है। और कंपनी के बेसिकली जो काम है वो अ, यहाँ पे आपको दिखेगा। उससे पहले क्लाइंट्स बेस देख लीजिए, बहुत शानदार क्लाइंट्स है। जैसे हिंदुस्तान जिंक, साथ ही साथ आप देख सकते हैं फोर्टियम्स भी इसका क्लाइंट्स है, इंडियन रेलवे भी इसका क्लाइंट्स है, साथ ही साथ यूनिप्स इसका क्लाइंट्स है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी इसका क्लाइंट है, एनटीपीसी इसका क्लाइंट्स है। साथ ही साथ दिग्गज दिग्गज क्लाइंट्स है, आप देख सकते हैं जेपी ग्रुप, सीमेंस ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, वर्ल्ड बैंक, इसका इस अच्छा खासा क्लाइंट स्पेस लेकर रखा है। और सिर्फ कंपनी इंडिया में नहीं है, वर्ल्ड बेसिस में कंपनी काम करते हैं। जैसे तुर्की में हो गया, मैक्सिको में हो गया, साथ ही साथ ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना, स्विट्ज़रलैंड, साथ ही साथ केनिया हो गया, घाना हो गया, इजिप्ट हो गया। तो इस तरीके से यूनाइटेड अरब अमीरेट्स इस जगह पे भी काम करते हैं। साथ ही साथ इंडिया तो है ही, वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, या साथ ही साथ इंडोनेशिया हो गया, इस तरीके से थाईलैंड हो गया, तुर्की हो गया। तो अलग-अलग कंट्रीज़ के ऊपर टोटल ओवरऑल 15 कंट्रीज़ के ऊपर काम करते हैं। और कंपनी का जो मतलब एक्सपर्ट है वो 250 इसके एक्सपर्ट काम करते हैं। करीबन 1000 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट कर चुके हैं। 3500 से भी इसका हैप्पीस क्लाइंट्स है। तो कंपनी कुछ इस तरीके से डेटा दिया है। और कंपनी का बेसिकली जो अपडेट है वो मैं आपके साथ यहाँ पे रख चुका हूँ। अभी देखिए कंपनी का जो टारगेट है आप देख सकते हैं। कंपनी 2011 में स्टार्ट हुआ। इकी एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड इज द बिजनेस ऑफ द कार्बन क्रेडिट ऑफरिंग। कार्बन जो मतलब कार्बन को जीरो करने के जो डेवलपमेंट का काम होते हैं वही कंपनी करते हैं। देखिए इसका बिजनेस थोड़ा सा जिस सर ने खरीदारी की है उसको मैं जरूर कहूँगा उन्होंने इस कंपनी के ऊपर शायद डीपली स्टडी नहीं किया। क्योंकि देखिए कंपनी के जो सेल्स का आंकड़ा है, जब मैंने टेस्ट किया तो सेल्स कभी भी मतलब ग्रोथ नहीं हुआ, उल्टा मतलब डाउन साइड में गया। जैसे देखिए पहले कंपनी का सेल्स तो ठीक ठाक था, अभी देखिए कंपनी के सेल्स एकदम ना के बराबर हो चुके हैं। एक्सपेंस भी कंपनी के कंट्रोल से बाहर है। इसीलिए कंपनी जो पहले प्रॉफिट कर रहे थे आज कंपनी लॉस किया है। देखिए जब कंपनी प्रॉफिट कर रहे थे तब कंपनी लगातार भागते चले जा रहे थे। आज कंपनी लॉसेस में है इसलिए कंटिन्यूसली गिर भी रहा है। और एक बिग करेक्शन देखने को मिला कि क्योंकि इस तरीके से रॉकेट की तरह भाग रहा था, उसी तरीके से मुंह के बल में कंपनी गिरे। तो मतलब इस कंपनी के ऊपर अगर मेरे ओपिनियन के बारे में चर्चा करूँ तो देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ पहले अच्छा था, मगर आज एकदम बिग नेगेटिव में चला गया। इसीलिए कंपनी एक साल में 26% के आसपास भी नेगेटिव रिटर्न दिया। सिर्फ में 26% नहीं, और भी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा। उससे पहले बैलेंस शीट को देख लीजिए। कंपनी की रिजर्व ना के बराबर था, अभी रिजर्व बढ़ रहा है। बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो बोरिंग्स तो ना के बराबर है, मान ले तो एक अच्छे पॉइंट्स है। कंपनी के ऊपर फिक्स्ड एसेट भी अच्छा है। और साथ ही साथ कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर, प्रोमोटर के बाद देखिए इन्वेस्टर के पास पहले होल्डिंग था, वो खुद माल बेचकर भाग गया। और सोचिए जब इंस्टीट्यूशन माल बेचकर भाग रहा है और उस माल को पब्लिक खरीदारी कर रहा है तो सॉरी उस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा करेक्शन होने का चांसेस है। उसीलिए देखिए चार्ट को देखेंगे तो एक बिग फॉल देखने को मिला। आप कहेंगे सर फॉल कहाँ पे है? चलो मैं थोड़ा सा जूम को छोटा कर देता हूँ, तब आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कंपनी जब ओपनिंग हुआ था तब इसका प्राइस था, और साल था 2021, और प्राइस था अराउंड 44 रुपीज। वहां से कंपनी कहाँ तक जर्नी किया? करीबन करीबन 3000 तक। मतलब कंपनी को ओवरऑल अगर मैं
टारगेट को देखूँ, सॉरी प्रॉफिट को देखूँ, करीबन 10,000 तक परसेंट का रिटर्न दिया, वो भी 1 साल से 1.5 साल के अंदर-अंदर। तो रॉकेट की तरह भाग रहा था। उसके बाद बहुत सारे लोग फोमो बाइंग कर लिया, क्योंकि उसको लग रहा होगा कि मुझे मेरा ट्रेड मिस हो चुके हैं, अगर मैं यहाँ पे बाई ना करूँ तो कभी ट्रेड नहीं मिलेगा। तो इस लेवल में बहुत सारे उन्होंने, मुझे जिस दोस्तों ने कमेंट किया है, मुझे जिस सर ने कमेंट किया है, उसका बाइंग अराउंड 1600 रुपीज के आसपास है। तो सोचिए, उनका तो आज मतलब हालत ही खराब हो गया। 1600 रुपीज अराउंड कुछ इस तरीके से लेवल में है। तो 1600 लेकर अराउंड करंट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 80 to 90% का क्रैश हो चुके हैं, 80% का करेक्शन हो चुका है। तो मैं इस तरीके से कंपनी से दूरी रहता हूँ, जिस कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ठीक नहीं है, बिजनेस अभी तक स्टेबल मूड में नहीं है। तो मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा, जिस दोस्तों ने बाइंग किया है उनका रिक्वेस्ट करूंगा, आप इसके ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद कुछ डिसीजन जरूर लीजिएगा। क्योंकि देखिए, खोने के तो और आपके पास कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट आप 80% लॉसेस में चल रहे हैं। तो डीपली एक बार रिसर्च करके आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। मेरे तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है, एक सर ने मुझे कमेंट्स किया था, उनका कंपनी का नाम था गुजरात, आप देख सकते, विफाभा पोर्ट्स लिमिटेड। तो बेसिकली ये एक मतलब मेरीन पोर्ट्स एंड सर्विसेज कंपनी है। बेसिकली इस कंपनी अदानी पोर्ट्स इस तरीके से कैटेगरीज के अंदर पड़ते हैं। तो इसका मार्केट कैप करीबन 10,000 करोड़ के आसपास है। मुझे इस कंपनी के कुछ खासियत पॉइंट अच्छा लगा। कंपनी का ग्रोथ अच्छा खासा हो रहा है। जैसे कंपनी का सेल्स का आंकड़ा देखेंगे तो इसका कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा है। प्रॉफिट का आंकड़ा भी देखेंगे तो अच्छा खासा है। मान लेता हूँ इसका कंप्यूटर से कम है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार है। कंपनी का देखिए जो डेप्थ है एकदम ना के बराबर है। और उसके साथ साथ कंपनी के ऊपर जो देखा जाए तो मार्केट कैप वो भी धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले। मुझे इस कंपनी के सबसे शानदार पॉइंट्स यही लगा कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो सस्ते में है, आरओसी आरओई भी ठीक है, और कंपनी की एनुअली इनकम अच्छा खासा है। देखिए, कोई भी कंपनी इसके ऊपर अगर आपको आरओसी अच्छा दिखने को मिला तो ठीक है। अगर बैंकिंग सेक्टर होता, फाइनेंस कंपनी होता, तो उसका आरओई देखना है। आरओसी आप कम हो तो चलेगा, मगर आरओई आपको ठीक होना चाहिए। ऐसे कंपनी के प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है, डेप्थ कम है। और रही बात कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट का, तो देखिए 193 से लेकर 202, 235, 251, मतलब हर साल में कंपनी खुद के प्रॉफिट को एक पॉजिटिवली यहाँ पे ग्रोथ किया, एक अच्छी बात है। और एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया। देखिए, इतने छोटे कंपनी, 10,000 करोड़ का कंपनी, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी हर साल में खुद के प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, यही सबसे खासियत बात है। और दूसरी बात, कंपनी के साल भर के जो डेटा है, लास्ट टिल 2 मंथ, मतलब लास्ट 12 मंथ्स में कंपनी के ऊपर प्रॉफिट ग्रोथ कम हुआ है। एक ऑब्वियसली कंपनी के ऊपर वीकनेस पॉइंट है, फिर भी कंपनी लगातार प्रॉफिट देते चले जा रहा है। हाँ, कंपनी का जो मतलब बैलेंस शीट है वो देखा जाए तो कंपनी का रिजर्व ठीक ठाक बढ़ता हुआ देखने को मिले, कर्जा तो ना के बराबर है, और फिक्स्ड एसेट भी अच्छा खासा है। और मजेदार बात यही है कि कंपनी के हाथ में अच्छा खासा कैश भी है, अराउंड 1,000 करोड़। मतलब हाथ में कैश होने का एक फायदा होता है, कभी भी किसी भी टाइम्स में कंपनी के पैसे की जरूरत पड़ता है तो उस खुद की जो रिजर्व में कैश है, खुद के हाथ में जो कैश है, उस कैश को भी रीयूज कर सकते हैं। और और दूसरी बात यही है कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू तो बात करूँ तो कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड भी 15% के आसपास होल्डिंग रखा, और एफआईएस के पास भी 18% होल्डिंग है। एक गुड पॉइंट है कंपनी के लिए। मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर सर ने जो डिसीजन लिया, शायद कुछ पॉजिटिव सोचकर डिसीजन लिया है। मुझे भी इस कंपनी में अच्छा खासा पोटेंशियल देखने को मिला। हाँ, मैं अभी तक इस कंपनी के ऊपर कोई काम नहीं किया, मगर फिर भी इस कंपनी के कैपेक्स भी धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले। जो कोविड के टाइम में कैपेक्स एकदम ना के बराबर हो गया था, से 14 करोड़, आज कैपेक्स बढ़ के 70 करोड़ हो चुके हैं। तो ओवरऑल इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पॉइंट्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक बिग जर्नी आपको देखने को मिलेगा। एक बिग जर्नी मतलब कंपनी देखिए किस तरीके से काम किया। देखिए, कंपनी एक शानदार परफॉर्मेंस कंपनी पहले दिखा चुके हैं, एक बिग बाउंस कंपनी पहले कर चुके हैं। उसके बाद देखिए कोविड के टाइम में एक बहुत बड़ा फॉल दिखा, और प्रीवियस जो लो था उसी लो के लेवल में ही, उसी लो के लेवल में ही कंपनी यहाँ पे टच किया, उसके बाद बाउंस बैक किया। आज देखिए कंपनी लाइफ टाइम हाई को अचीव करने के लिए जा रहा है। अभी देखिए, मुझे लगता है इतने बड़े जब भी जर्नी होता है एक यूटर्न लेकर, तो इस जर्नी में जहाँ पे इसका लाइफ टाइम हाई होते हैं उस लेवल तक जरूर जाएगा, और जाने के बाद वहां से करेक्शन होने का चांसेस देखने को मिल सकता है। तो मैं जरूर कहूंगा, जो लोग इस कंपनी के ऊपर बाइंग करके रखे हैं, कुछ डिसीजन लेकर रखा है, तो टारगेट मतलब इसका जो लाइफ टाइम हाई है उस लेवल में आपको कुछ, अगर ट्रेडिंग बेसिस में काम किया है तो कुछ डिसीजन लेना चाहिए। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पे एग्जिट कर लीजिए, ये मेरा कहने का मतलब नहीं है। उस लेवल में जाने के बाद करेक्शन होने का चांसेस होता है, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर जब बाई करते हैं लोअर लेवल से, वो हमेशा हाई लेवल में बेचता रहता है। तो आप समझदारी से काम लीजिए। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूँगा कि कंपनी में दम है,
और फ्यूचर में इस कंपनी का पोटेंशियल बढ़ सकता है। बाकी डीपली रिसर्च करके मैं एक डिटेल्स वीडियो जरूर लेके आऊँगा, अगर बहुत सारे कमेंट्स आएँगे तो इस कंपनी के ऊपर। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। मेरा सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसी कंपनी के ऊपर है, और मैं इस कंपनी को ट्रस्ट ज़्यादा करता हूँ क्योंकि इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के सेकंड पोजीशन में है एक आईटी सर्विसेज कंपनी के बेसिस में। और टीसीएस के ऊपर मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट इसीलिए करता हूँ क्योंकि इसका ग्रोथ जो है वो हमेशा पॉजिटिव देखने को मिला। चाहे कुछ भी हो, कंपनी कभी भी सेल्स को पीछे नहीं छोड़ता है, कभी भी सेल्स को कम नहीं करता है, कंटिन्यूसली सेल्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं। और एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट जो आशा किया जा रहा था, इस बार नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम आएगा, उसी तरीके से थोड़ा सा क्वार्टर बेसिस में कम आया, मगर ईयर ऑफ ईयर बेसिस में अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। तो गुड पॉइंट सही है कि कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है वो ठीक ठाक हो रहा है। और उसी बेसिस में टीसीएस के ऊपर मैंने एक डिसीजन भी लिया, क्योंकि लंबा जर्नी होने के बाद एक कप विद इंडिपेंडेंस बना, एक बिग कप बने, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल बटन बने, और फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। और आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। तो जो मैं लेवल लेके चल रहा हूँ, मुझे लगता है अराउंड अराउंड 5140 लेवल तक जाने का चांसेस है, क्योंकि ये लेवल कहाँ से मुझे मिला, जो कप का जो रेंज है, कप का जो लेंथ है, इसी लेंथ को मैंने मार्किंग किया तो ये लेवल मुझे देखने को मिला। हाँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसको देखकर टेढ़ मत कर लेना, क्योंकि देखिए हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होते हैं, तो आपके ओपिनियन के बेसिस में काम करिए, मेरे तरफ से सारी चीज़ों को सीखिए। हाँ, मेरे पसंदीदा कंपनी है और बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस किया है, तो इसीलिए मैंने इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव रन करूंगा। आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। तो लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं, उसका नाम है अल्मोंज ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड। बेसिकली अल्मोंज ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड 463 करोड़ का कंपनी है। और इस कंपनी के ऊपर जो अपडेट है वो अपडेट आपको मैं बता दूं, स्प्लिट का अनाउंसमेंट था, और 23 जुलाई में कंपनी एक के बदले 6 शेयर देने वाला है। तो जो लोग इस सारे कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो एक बार आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करना। मेरे तरफ से कोई भी कंपनी के ऊपर रिकमेंडेशन नहीं है, मैं मेरा जो अपडेट था वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। तो प्लीज़ आपके हिसाब से काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।